नमस्कार दोस्तों, सक्सेस अंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूपीपीएससी एई का जो आज पेपर हुआ है उसका जो हिंदी का प्रश्न पत्र था वह आपके सामने लेकर आया हूं। तो यह प्रश्न पत्र जो था दोस्तों कठिन प्रश्न पत्र नहीं था। कुछ प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो इजी प्रश्न पत्र आया हुआ था। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न का। यहाँ पर पूछा गया आपसे चिन्हांशुक शब्द का अर्थ क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तंतु, रेणु, रेशम या चीनी मिट्टी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रेशम वह सही है। चिन्हांशुक शब्द का अर्थ होगा रेशम। वहीं दूसरे प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव मतलब दोस्तों होता है अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पे आपसे अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए वानर, तेल, पीत या घोटक। तो दोस्तों आपको पता होगा वानर, पीत और घोटक ये आपके तत्सम शब्द हैं। आपका तेल जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तेल का शुद्ध शब्द दोस्तों होता है, तत्सम शब्द आपका तेल का होता है तैल्य। ये आपका होगा शुद्ध शब्द। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा शब्द था दोस्तों अनेकार्थ शब्द। सारंग का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। ऑप्शन दिए गए भंवरा, कामदेव, तलवार या ज्योतिषी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। सारंग का अर्थ भंवरा नहीं होता। बाकी तीनों उत्तर आपके सही हैं। और चौथा प्रश्न था दोस्तों अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। चौथा प्रश्न था दोस्तों अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए है ज्ञान होना, ऑप्शन बी गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन सी स्वस्थ समिति होना, ऑप्शन डी किसी काम न आना। तो दोस्तों आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी ये सही है, गुप्त मंत्रणा होना। ये काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। ऑप्शन दिए गए अनाधिकार, रचयिता, सहस्त्र, संग्रहित। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शुद्ध शब्द बताना था। तो यहाँ पर आपका अनाधिकार यह शुद्ध है, रचयिता ये भी शुद्ध है, सहस्त्र दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये सही है। सहस्त्र आपका शुद्ध शब्द है। बाकी संग्रहित भी आपका अशुद्ध शब्द है। अनाधिकार का दोस्तों होगा अनधिकार, रचयिता का होगा दोस्तों रचयिता और संग्रहित का होगा संग्रहित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वहीं छठा प्रश्न में आपसे पूछा गया था समास योजना। दोस्तों शब्द दिए गए उसके सामने समास लिखे गए हैं। आपको बताना था अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर सही जो आपका द्विगु समास है ये आपका सही है। तुलसीकृत भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। वही मंदोदरी भी आपका बहुब्रीहि समास है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न की। दोस्तों सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था अलग होने का अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिए गए अपादान कारक में या करण कारक में या करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में या संबंध कारक में। दोस्तों आपको ध्यान देना अलग होने का अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग पूछा गया है। अगर सिर्फ से कारक चिन्ह का प्रयोग पूछा गया होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता, करण कारक तथा अपादान कारक। लेकिन यहाँ पर अलग होने का अर्थ में पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वह सही है, अपादान कारक उत्तर होगा। इसका उत्तर अपादान कारक होगा। वहीं आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था पवन शब्द का संधि विच्छेद है। काफी इजी प्रश्न था दोस्तों। इसका ऑप्शन दिया गया पौधन अन, पोधन अन, पौधन अवन या पौधन वन। आपका दोस्तों अयादि संधि है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पोधन अन। आइए बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न का। नौवां प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था इनमें से शुद्ध वर्तनी रूप है। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन दिया गया था निर्झरणी, दूसरा ऑप्शन दिया गया था निर्झरणी, तीसरा ऑप्शन आपका था निर्झरणी, चौथा आपका था निर्झरणी। तो इसमें दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका सही उत्तर है। निर्झरणी जो आपका है ये आपका सही है।
बाकी सभी अशुद्ध शब्द हैं। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, वह शब्द है सहज, अनुभव, संचार या नयन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, संचार में सम उपसर्ग है, नयन में आपका ने उपसर्ग है, अनुभव में आपका अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये सही है, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछे गए थे इनमें से अनघ शब्द का विलोम है। आपको दिया गया निरघ, अघि, कृति या सनघ। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सनघ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 12 नंबर का प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पूछा गया इनमें से पंछी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए गए पिशुन, विहंग, शकुनी या द्विज। दोस्तों विहंग, शकुनी और द्विज ये आपके पक्षी का पर्यायवाची है। पिशुन आपका जो ये आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है वह सही है। पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों। पूछा गया नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है, वह वाक्य कौन सा है। पहला दिया गया उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को धरोहर कहते हैं। दूसरा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किए जा सके अप्रमेय। तीसरा सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण होता है। चौथा आपका पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना ईशान। इसमें से आपको गलत युग्म चुनना था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें आपको गलत युग्म चुनना था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति आपका धरोहर नहीं कहलाता। इसको दोस्तों पैतृक संपत्ति कहते हैं या फिर इसे रिक्त कहते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी का रक्षक, या महिषासुर, या राक्षस, या ब्राह्मण। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। महिषुर का अर्थ होगा पृथ्वी का रक्षक। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें दोस्तों आपसे शुद्ध शब्द पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं विवाह, ईख, खीर या गिद्ध। तो इनमें से दोस्तों आपका जो है ईख, खीर और गिद्ध ये तीनों तद्भव शब्द हैं, मतलब अशुद्ध शब्द। आपका विवाह जो है ये तत्सम शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, विवाह। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया नेधनन, नयन में संधि है। ऑप्शन दिए गए यड़ संधि, गुड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। नयन में आपका अयादि संधि है। आइए देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दिया गया उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, उज्ज्वल। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है। तो आपको पता दोस्तों बुद्धिहीन आपका विशेषता किसी का बता रहा है, तो ये आपका ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं। ए ऑप्शन है आपका च, छ, ज, झ। ऑप्शन बी है प, फ, ब, भ। ऑप्शन सी है त, थ, द, ध। या ऑप्शन डी है ट, ठ, ड, ढ। आपका उत्तर दोस्तों इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त, थ, द, ध। 20वां प्रश्न दोस्तों आप देखिए। आपसे पूछा गया इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है। मेरा प्राण संकट में है, या फिर सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ऑप्शन सी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न आपका इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द कौन सा है। अन्वेषण, या उद्धार, या लघुर्मी, या पुरोहित। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी उद्धार ये आपका व्यंजन शब्द है। बाकी सब आपके स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि के उदाहरण हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपसे पूछेगा चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या बेविवाह समास है, या द्विगु समास है? तो चौराहा में 4 राहों का समूह है, तो इसका आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। 23वां प्रश्न पूछा गया, निवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? सद्वृत्ति, सुवृत्ति, प्रवृत्ति या कुवृत्ति? तो दोस्तों निवृत्ति शब्द का विलोम होता है प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी। वहीं 24वां प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में शारदा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन दिए गए कमला, कौमुदी, वारुणी या गिरा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शारदा का पर्यायवाची शब्द होता है गिरा। 25वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमूर्षा, मुमुक्ष। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मुमूर्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। तो दोस्तों ये रहा आपका यूपी पीएससी एई का जो आज पेपर हुआ था हिंदी का प्रश्न पत्र, उसका उत्तर। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।